ठीक है, रोज डे तो अपनी जगह है, वो तो हर दिन आएगा, रोज ही डे है ना। कल कौन डे रहेगा फिर? कल क्या है? कल प्रपोज डे है। ओके, ठीक है। नहीं, अब ये भी धीरे धीरे इंटरनेशनली इसको हम लोग है सो बोल सकते हैं कि सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। चॉकलेट डे तो हर समय हम कोचिंग में मनाते थे पहले, जब अब हम आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं साथ, तो इस साल हम सादा सरस्वती पूजा है, उसमें आप लोगों को बूंदिया खिलाएंगे, वो बूंदिया डे मनाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, जब सब लोग फिर से आएंगे तो फिर से सारा जितना भी डे है बताया मेरा, सब डे का हम पार्टी करेंगे। जब ऑनलाइन खुल जाएगा तो ऑफलाइन खुल जाएगा तब बात करने जा रहे हैं हम लोग पिछले क्लास के ऊपर। पिछले क्लास लिखे थे एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, याद आता है? एक लिक्विड ड्रॉप जो हम लिए थे, अगर ये एक लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप, तो इस लिक्विड ड्रॉप के बाहर का प्रेशर P1 है, अंदर का प्रेशर P2 है, तो हमेशा अंदर का प्रेशर, अच्छा इसका लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल होगा, ये तो आप जानते हैं। इसका रेडियस कितना है R, और ये जिस लिक्विड का भी ड्रॉप है, अगर वो पानी है तो पानी का सरफेस टेंशन, मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन जो भी लिक्विड ड्रॉप है ये। तो पिछले क्लास बातें हुई थी कि अंदर का प्रेशर P2 माइनस P1 दोनों का डिफरेंस होता है 2S डिवाइड बाई व्हाट? R। याद आया? डिफरेंस इन प्रेशर हमेशा होगा 2S बाई R। इस क्या है यहाँ पे बताइए? सरफेस टेंशन ऑफ द गिवन लिक्विड। यहाँ पे एक जरूरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी ड्रॉप, कैसा भी ड्रॉप क्यों ना हो, कोई भी शेप क्यों ना हो, अगर वो स्फेरिकल है, एक बात याद रखिए, एक साइड हो जाएगा आपका कॉनकेव साइड, ये है कॉनकेव साइड, तो ये इधर देखो, ये जैसे मेरा हाथ है तो ये वाला हिस्सा होता है कॉनकेव साइड, तो ये हिस्सा क्या होता है? कॉन्वेक्स साइड। देख रहे हैं, दिस वन इज योर कॉनकेव साइड, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स साइड। तो ये वाला आपका हुआ कॉनकेव साइड, और ऊपर वाला हिस्सा हो गया कॉन्वेक्स साइड। तो आप सबको पता होना चाहिए कि कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा, प्रेशर ऑफ कॉनकेव साइड हमेशा बड़ा होता है प्रेशर ऑफ कौन से साइड से? प्रेशर ऑफ किस साइड से? कॉन्वेक्स। देख रहे हैं, ये कॉनकेव साइड और ये कौन है? कॉन्वेक्स। तो P2 बड़ा है किससे? P1 से। तो याद रखिएगा, प्रेशर ऑफ कॉनकेव साइड ग्रेटर देन होता है प्रेशर ऑफ कॉन्वेक्स साइड। और बाय एन अमाउंट कितना? हमेशा वो कितना से बड़ा होगा? 2S बाई R। यानी अगर हमसे पूछेगा तो हम बोलेंगे प्रेशर ऑफ कॉनकेव साइड माइनस प्रेशर ऑफ कॉन्वेक्स साइड, ये हमेशा हम कितना लिखेंगे? 2S बाई R। ये रूल अगर आपको याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ये रूल याद हो ही जाना चाहिए। प्रेशर ऑफ कॉनकेव साइड हमेशा बड़ा होता है प्रेशर ऑफ कॉन्वेक्स साइड से, कितने अमाउंट से? 2S बाई R से। याद आएगा? जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछता है, एक कंटेनर है, ठीक है, अब इसके अंदर एक एयर बबल है, एयर, यहाँ पे एयर बबल है, एयर बबल, पानी का बुलबुला, पानी के अंदर हवा का बुलबुला बनता है, पानी का नहीं, हवा का बुलबुला, और इधर वाटर है। यहाँ पे प्रेशर है P1, यहाँ पे प्रेशर है P2। तो बताइए, अंदर हवा है, बाहर पानी है, प्रेशर कहाँ का ज्यादा होगा? P2 ज्यादा होगा या P1? ठीक है, की जगह पे P2 बड़ा होगा कि P1? तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि एयर है तो एयर का प्रेशर कम, पानी का प्रेशर ज्यादा, ये सब मत सोचिएगा। आपका अंदर यानी कॉनकेव साइड है P2 और कॉन्वेक्स साइड कौन है? P1। तो तय बात है कि P2 ही बड़ा होगा किससे? P1 से। सिचुएशन कोई भी हो, जो रहेगा कॉनकेव साइड उसका प्रेशर बड़ा होगा कॉन्वेक्स साइड से, और वो भी कितना अमाउंट से बड़ा होगा? 2S बाई R। ये भले लिक्विड ड्रॉप के लिए पढ़े थे, देखो ये भी एयर बबल है, फिर भी P2 ही ज्यादा होगा किससे? P1 से। तो याद रखिएगा, 100 वाटर ड्रॉप या किसी भी तरह के ड्रॉप में, ड्रॉप की बात कर रहे हैं, उसमें अंदर का प्रेशर हमेशा बाहर से बड़ा होता है। लेकिन अगर वो लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप में वो कितना से बड़ा होता है बताइए? 2S बाई R। तो याद रखिएगा, प्रेशर ऑफ कॉनकेव साइड ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ कॉन्वेक्स साइड बाय एन अमाउंट ऑफ 2S बाई R। इसको आप छोटा सा लिख लीजिए हिंट के तौर पे, जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, हम इसको आपको व्हाट्सएप भी कर रहे हैं,
और अगला हेडिंग लिखने जा रहे हैं हम लोग एक्सेस प्रेशर। हाँ, अनुभव ने कुछ पूछा है। अनुभव ने किसी का नाम भेजा है, बिल्कुल सही अनुभव, तुम्हारा गेस एकदम 100% सही है। हम बोल नहीं सकते लेकिन तुम्हारा गेस एकदम सही है, बहुत बढ़िया, तुम तो पहचानते हो इंसान को। सही है, वेरी गुड। मतलब लोग पहचानता भी है इसको, बताओ, हमको लगे हम ही है तो सही से इंसान पकड़ेंगे ना। देखिए आपके व्हाट्सएप पे हमने भेज दिया, हेडिंग डालिएगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। बाद में मोबाइल देखिएगा भैया। उसका आंसर पैदल ही जा रहे हैं, हजारीबाग पार कर गए। अब उसी 2 दिन पहले पता नहीं है कि कैसे। मेरा माइक का मशीन वहाँ क्या कह रहा है, दिखा दो। एक ऑफलाइन खुलेगा जैसे ही, क्योंकि माइक का जरूरत पड़ेगा तो हम इधर खोजते रह जाएंगे। तो क्लास तो माइक ही से पाना पड़ता है ना। जब क्लास में आप लोग भर जाते हो उसके बाद मेरा आवाज कोई सुनता कहाँ है बिना माइक के, तब हमको चिल्लाना ही पड़ता है। अब चिल्लाना पर दिक्कत होता है तो उससे बीमार पड़ जाता है। हाँ, फिर यही है आपका सहारा। तुम बकलोले तो हम भी बन जाएंगे। इसका जैसा मुंह वैसा ही बात करने लगा है आजकल। चलो देखो, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। हेडिंग का नाम है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। अभी हम सोप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोप बबल। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, ठीक है। देखिए सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है। आप किसी भी सोप यानी कि साबुन से बना हुआ, यानी कि वही जो ये आप खिलौनों में ब्लो करते हैं बबल, वो सोप सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो असल में सोप सॉल्यूशन में 2 लेयर होता है। एक इनर लेयर और एक कौन सा लेयर, आउटर, जिसमें वाटर होता है, इसी में आपका पानी है। भले आपको लगता है कि एकदम पतला लेयर है लेकिन उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स हैं, मॉलिक्यूलर लेयर्स। लेकिन इनक्लोजिंग लेयर 2 ही है। कितने इनक्लोजिंग लेयर है? 2। एक इनर लेयर है, एक आउटर लेयर है, ध्यान रखिएगा। सोप सॉल्यूशन है यहाँ पे, मान लो इसका रेडियस हम लेते हैं स्मॉल आर। अब आप बोलिएगा यहाँ तक का रेडियस लेना है कि यहाँ तक का, ये इतना पतला लेयर होता है कि रेडियस में खास फर्क होने वाला नहीं है। डायग्राम में आपको भले दिख सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों के लिए हम रेडियस कितना यूज करेंगे? आर। सोप सॉल्यूशन समझ में आ रहा है ना, सोप का बबल, उसका इतना पतला लेयर होता है वो, जिसमें पानी है, जिसको आप ऐसे करोगे तो पानी उसके आपके हाथ में जो आता है वो उसी लेयर में छुपा हुआ है। इसमें वाटर है। मान लो यहाँ का प्रेशर है P1, यहाँ का प्रेशर है P2, लेकिन बीच में वाटर है तो यहाँ का भी प्रेशर कितना आ जाएगा? P डैश लिख दिए। प्रेशर का नाम क्या लिख दिए? P डैश। बहुत ध्यान से सुनिए। तो असल में आपको बताना है कि P2 और P1 में कितना का डिफरेंस है। ये लेयर तो दिखाई भी नहीं देता, ये तो अभी हम प्रूफ में ले आपको दिखा रहे कि असल में बीच में भी ये लेयर है। तो एक सोप सॉल्यूशन में कितने लेयर होते हैं? हजारों लेयर होते हैं। लेकिन इनक्लोजिंग लेयर जो हवा के सीधे संपर्क में, वो कितने लेयर है? 2। एक अंदर का लेयर और एक बाहर का। तो हम अभी डिफरेंस देखते हैं। देखो, फॉर, अच्छा आप सब क्या जानते हैं, आप अभी तक ये पढ़ चुके हैं आप कि हमेशा प्रेशर जो होता है वो कॉनकेव साइड का, एग्जाम में आता है इसलिए तो देखिएगा, हमेशा कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है कॉन्वेक्स साइड से। और प्रेशर ऑफ कॉनकेव माइनस प्रेशर ऑफ कॉन्वेक्स कितना होता है? बहुत सुंदर, ये होता है 2s डिवाइड बाई r, ठीक है। अब हमारे पास 2 लेयर है, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। तो पहले हम लेते हैं फॉर इनर लेयर। तो हम लिख रहे हैं फॉर इनर लेयर, अंदर वाले लेयर के लिए। और इनर लेयर, इनर लेयर की बात करें इस तरह से, तो ये P2 है और ये P डैश है, दिख रहा है आपको इस लेयर के लिए। इसमें आपका कौन है कॉनकेव साइड? P2। और कौन है कॉन्वेक्स साइड? P डैश। अगर आपको ये नहीं साफ साफ दिख रहा है कोई बात नहीं, फोटो भेजेंगे, लेकिन यहाँ P2 है कॉनकेव साइड और P डैश है कॉन्वेक्स साइड। तो बताइए क्या लिखेंगे इस बार? P2 माइनस P डैश इज इक्वल टू कितना बाई R? 2s बाई R, इक्वेशन नंबर 1। अब हम
बाद में लिखना होगा, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे आउटर लेयर, दिस वन, इस लेयर की। फॉर आउटर लेयर, फॉर आउटर लेयर, दिस वन, दिस वन, क्या लिखेंगे हम लोग? P1 माइनस P डैश। अब ये गलत हो गया। पहले बताइए आउटर लेयर के डायग्राम में इसमें इधर है P डैश, इधर है कौन? P1। इस लेयर के लिए P डैश भले ही कॉन्वेक्स साइड में था, लेकिन इस लेयर के लिए P डैश है कॉनकेव साइड और P1 है कॉन्वेक्स साइड। यानी इस बार P डैश माइनस P1 इज इक्वल टू अगेन कितना बाई आर? 2s बाई आर। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 प्लस 2 कीजिएगा आप तो क्या बचेगा? P2 माइनस P डैश इज इक्वल टू 2s बाई आर, P डैश माइनस P1 इज इक्वल टू 2s बाई आर। ये देखिए, ठीक है, P डैश कैंसल, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, दोनों जोड़ रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं तो 2s कितना है? 4s बाई में r। देखिए, यानी कि एक सोप सॉल्यूशन के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कितना हो जाता है? 4s बाई आर। कितना सक्सीड कर जाता है? 4s बाई आर। 4s बाई आर अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कितना होता है? 4s बाई आर। लेकिन लिक्विड ड्रॉप में वही कितना होता है? तो ज्यादा डिफरेंस किस में होता है? सोप बबल में। तो ये एग्जाम में प्रूफ करने आएगा ना, तो आप ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है? ये एग्जाम में प्रूफ करने आएगा तो आप ऐसे ही कीजिएगा। नहीं, कंपेयर करने नहीं आएगा, ये सीधे प्रूफ ही आएगा। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, हेडिंग है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। कहीं किसी सॉरी समस्या है तो आप प्लीज पूछिए। आज हम बहुत लोगों की बातों का रिप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि हम थोड़ा सा व्यस्त चल रहे थे, हम देख रहे थे सीन करके रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे। आप इसको मेरा ईगो या ये नहीं समझिएगा, बहुत लोगों का मैसेज अभी हम देखे कि रिप्लाई नहीं कर पाए, तो आज के लिए माफी। जैसे कई लोगों ने पूछा ऑफलाइन है ऑनलाइन, तो ऑब्वियसली बात है ऑनलाइन होता तो हम मैसेज में लिख देते, लेकिन वो टाइम नहीं मिल पाया तो हम आपका रिप्लाई नहीं कर पाए थे। माफी चाहेंगे, सबके मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं लेकिन आज नहीं कर पाए। माफ नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन कर दिया आपको? गौरव था। तो गौरव तो देखो, गौरव तो जिम जाता है, नहीं माफी तो मांगना बनता है। अब वो माफ नहीं करेगा तो भी कुछ नहीं बोल सकते। फोटोज गए हैं आपके ग्रुप में? हाँ सॉरी। जब तक आप लिखिएगा नहीं, हम रुके हुए हैं। अगर आप लिख चुके हैं तो हम इसको आगे बढ़े। आज जो है वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो काफी आपको हम टाइम देंगे अगले सवाल में। ये सवाल आप बनाइएगा जरूर और कोशिश करें कि अधिकतम लोगों का बन जाए। काफी समय दिए लिखने के लिए, आप चाहें तो लिख सकते हैं प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल exceeds the outside pressure by an amount 4s by r. Pressure inside the soap bubble exceeds the outside pressure by an amount 4s by r. मैं एक छोटा सवाल है कि ये आप कितने आराम से बना पाते हैं, ये हम देखना चाहते हैं। There exceeds the outside pressure. Pressure inside a soap bubble exceeds the outside outside pressure by an amount 4s by r. ठीक है, लिखो 3 साल वाले, तुम भी लिखो।
क्या बोल दिए? हम कहाँ कुछ बोल रहे अरे यार वो बता रहे जब कुछ लिखवा रहे। सोचो ऑनलाइन में रह के लोग इतना तकलीफ है, आप लोग ऑफलाइन में, आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप लोग कितना दिक्कत होगा, फिर भी आप एक बार भी कंप्लेन नहीं करते हैं। ये लोग 2-4 बच्चे जो हैं, देयर इज एन एयर बबल, देयर इज एन एयर बबल, नहीं पहले आंसर लिखवाएंगे उसके बाद में क्वेश्चन पे आएंगे। क्या तुम भी क्वेश्चन ही अभी तो बोले हैं। देयर इज एन एयर बबल, देयर इज एन एयर बबल of radius 1 millimeter in a liquid of surface tension 0.075 Newton per meter, 0.075 न्यूटन पर मीटर। हम खुद रिपीट करेंगे, आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है? और ऑफलाइन वाले बच्चे भी, आप भी नहीं रिपीट कर सकते। There is an air bubble of radius 1 millimeter in a liquid of surface tension 0.075 Newton per meter and density 1000 kg per meter cube. Full stop. The bubble is at a depth of 10 centimeter below the free surface. The bubble is at a depth of 10 centimeter below the free surface. 10 centimeter below the free surface. Below the free surface. By what amount is the pressure inside the bubble? By what amount is the pressure inside the bubble? By what amount is the pressure inside the bubble? By what amount is the pressure inside the bubble? Greater than the atmospheric pressure. Greater than the atmospheric pressure. हम एक बार रिपीट करेंगे और इसको आप बनाएंगे। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग पॉज कर देना, रिकॉर्डिंग लंबा क्यों करें? ये क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं और आपको हम 5 मिनट का समय भी दे रहे हैं बनाने के लिए। और सीधा सवाल है, सवाल ये कह रहा है कि एक कंटेनर है, मान लो ये फ्री एंड है, जहां फ्री एंड है यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही ना होगा? फ्री एंड पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। फ्री एंड से कितने गहराई पे? 10 मिलीमीटर या सेंटीमीटर, क्या है? 10 सेंटीमीटर की गहराई पे एक बना हुआ है आपका एयर बबल। इसके अंदर का प्रेशर नहीं पता, मान लो यहाँ बाहर का प्रेशर होगा P1, इसका ठीक बाहर का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर P1, तो अंदर का प्रेशर कितना होगा? मान लो P2। इसका रेडियस पता है, R दिया हुआ है, R इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 का पावर -3 मीटर। H इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। ये दो चीज दिया हुआ, ध्यान सुनिएगा। अब तुमने बना लिया, हम देख लेंगे, तो ध्यान सुनिए। ये बताइए P2 और P1 में बड़ा कौन होगा? P2 कितना होगा बताओ? P2 माइनस P1 इज इक्वल टू कितना होगा? ओके, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे प्रेशर P0 है तो P1 का वैल्यू कितना होगा? सिंस P1 इज इक्वल टू जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें एक्स्ट्रा कितना ऐड होगा? ρgh। ये सुना है आपने? यहाँ का प्रेशर बताना है तो जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर का है उसमें एक्स्ट्रा जितना गहराई पे जाएंगे कितना ऐड होता जाता है? ρgh। ये तो हम बताए हैं, ये सबको पता होना चाहिए कि जैसे से गहराई पे जाते हैं कितना प्रेशर ऐड होता है? ρgh। तो यहाँ पे P1 की जगह पे ये पुट करो, तो देयरफॉर दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या बनेगा? इक्वेशन 1 + 2 कर दो, 1 + 2 जोड़ेंगे तो P1 तो कटेगा ना जी।
P2 is equal to P naught plus 2S by R plus rho GH। आपसे पूछा है अंदर का प्रेशर, हाँ सुमित हम देख लेंगे, अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा या कम है, तो ज्यादा है ऑब्वियस बात है, कम नहीं, तो P2 माइनस P नॉट डिफरेंस यही होगा एटमॉस्फेरिक से, इज इक्वल टू 2S बाई R प्लस रो GH। क्वेश्चन में रो का वैल्यू शायद दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब, रो पता है, जी का वैल्यू 9.8, एच पुट कीजिए, एस का वैल्यू पता है आपको, सरफेस टेंशन है 0.075, आर का वैल्यू 10 का पावर माइनस 3 दिख रहा है, ये अंधेरा हो गया थोड़ा सा, प्लस रो का वैल्यू 10 का पावर 3, जी का वैल्यू 9.8, एच का वैल्यू 10 का पावर माइनस 2, 1130 आएगा पास्कल, क्योंकि ये प्रेशर है। ठीक है, आंसर आपका 1130 है, क्योंकि ये वाला आपको आने वाला है 150 प्लस, और ये वाला आने वाला है आपको कितना आने वाला है, हम आंसर देख के लिख रहे हैं, आप चिंता ना करें, 980, दोनों ऐड होकर इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो या पास्कल बोलो। तो ये आपको हम फोटो भेज रहे हैं वैसे, क्योंकि कहीं कहीं चमक रहा है, लेकिन कितना आसान था, आप लोग को बना लेना चाहिए था। देखिए किन लोगों ने भेजा, सुमित ने बनाया है, बबल, सोप बबल केस में सुमित, सोप बबल केस में होता है, एयर बबल नहीं बोले, सोप बबल बोले थे, ये एयर बबल है, पानी के अंदर है, हमेशा कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से, इस एयर बबल में हजारों लेयर नहीं है, सोप बबल में हजारों लेयर होता है सुमित, इसीलिए आप थोड़े से यार वहां बोल सकते हैं, इसमें नहीं बोल सकते। मोहंती साहब ठीक है, आप लोगों ने बनाया, हाँ सरफेस टेंशन हर चीज दिया हुआ है ना 0.075, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हमने क्या लिख दिया 0.075। अतुल के नाम का आउटसाइडर है, आज एक्वेरियम दिखा रहा है, ओके, कौन अतुल है भाई, ATUL, नहीं ऐसा कोई अतुल दिख तो नहीं रहा, डॉट अतुल होगा या कुछ होगा, लीव कर दिया है, 38 लोग हैं, सॉरी। आप लोग मोबाइल लाइए, मोबाइल में देखिए, ओके लेफ्ट कर दिया, ओके ठीक है। अरे ये समझो कि हम न्यूमेरिकल सिखाते वक्त बोलते हैं कि मत देखो, ताकि आप जब कॉपी करो तो खुद से बनाओ, फिर भी चोरी छापने बीमारी कब जाएगा रे, बनाने दिए तो बनाना ही इन लोग से या आपसे, और आप बना के सीखने वक्त बोले कि फोटो इसलिए भेजते हैं कि आप सब खुद से बनाइए, छूट जाए तो देखिए, तो इन लोग को कॉपी करना है, अब यो LKG है, लो बाबू देखो, तो इहो सब कॉपी कर रहा है, राम यही तक में हो जाता काम खत्म, क्या भाई तो खुद से बनाए, इहो कॉपी कर रहा है, कैसे कैलकुलेशन, अच्छा ये भी लिखना है, कहीं पे गलती से यार कुछ छूट गया वो भी बना लेगा, खैर कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फोटो नहीं भेजे इसका, हम तो सबका फोटो कहाँ भेजेंगे, अजीब है, अच्छा बहुत बात पकड़ने लग गया, वेरी गुड, ये लो सुंदर सा फोटो, चलो तुम्हारे ग्रुप में सुंदर सा फोटो गया, ओके, अगले मीटिंग में जुड़िए। अब ये अतुल, फिर से अतुल कोई आया है, ये अतुल है, इसको हमको रिमूव करने बोला गया है ना, ओके ये गया हुआ रिमूव, ऐसे ही भाग गया, ठीक है, अगले मीटिंग में मीटिंग लॉक करके रखेंगे, हम इस बार लॉक नहीं किए थे क्योंकि आगे जुड़ जाए, अगले मीटिंग में मिलते हैं, चलिए मीटिंग एंड करते हैं, अगला मीटिंग 2-3 मिनट बाद ज्वाइन कीजिए, तो आराम कर लीजिए, टहल लीजिए और फिर 2-3 मिनट बाद आइए, ठीक है।